बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया है गर्गाचार्य जी महाराज ने। गर्गाचार्य जी महाराज जो है ना बंधुओं माताओं, ये है स्वपाखी। स्वपाखी का मतलब होता है जो स्वयं भोजन बनाकर प्रभु को अर्पण करके, भोग लगा करके और पाते हैं, उनको कहा जाता है स्वपाखी। ब्रजरानी यशोदा मैया ने और रोहिणी मैया ने आपस में विचार किया कि महाराज जी ने हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार किया है। ब्रजरानी यशोदा जी ने कहा कि महाराज जी, हमारी ये इच्छा है कि आज हम आपको सामग्री प्रदान कर देते हैं, बनाकर प्रभु को भोग लगाकर स्वयं पाकर मेरे गृह मंदिर से आप प्रस्थान करें। गर्गाचार्य जी ने कहा जैसी आपकी इच्छा देवी। तो हाँ महाराज जी, ये बताइए आज क्या बनाओगे आप, क्या प्रभु को अर्पण करोगे? तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि बहुत दिन हो गए देवी, प्रभु को खीर का भोग नहीं लगाया। खीर में जितनी सामग्री डाली जाती है माताओं बंधुओं, सारी की सारी सामग्री मैया यशोदा ने प्रदान कर दी बाबा गर्गाचार्य जी महाराज को। सुंदर खीर बनी है बंधुओं, कटोरे में खिलाया गया है, पात्र में रखा गया है, नेत्र बंद किए गए हैं, नंद के लाला को बुलाया गया है। गर्गाचार्य जी महाराज पुकार रहे हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पये। हे माधव, हे कृष्णा, आपकी जो वस्तु है आपके लिए समर्पित है, आइए ना भोग लगाइए। हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, भोग लगाइए, प्रभु स्वीकार कीजिए। इतने प्रेम से ठाकुर जी को कोई बुलाए और ठाकुर जी ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। घुटमन 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 चल करके ठाकुर जी महाराज गर्गाचार्य जी महाराज के सन्मुख आ गए। सन्मुख जब खीर के पात्र को देखा है तो नन्हे नन्हे सुकोमल छोटे छोटे तो हाथ हैं प्रभु के और जल्दी जल्दी पा रहे हैं, बाबा के कहीं नेत्र ना खुल जाएं। दृश्य ऐसा बन रहा है बंधुओं कि कुछ खीर तो हाथों में ही लग रही है, कुछ खीर मुखारविंद के बाहर निकल रही है और कुछ ही खीर अंदर जा रही है। गर्गाचार्य जी महाराज ने सोचा कि प्रभु ने भोग लगा लिया होगा, आओ चलो ग्रहण करें। तो बंधुओं क्या देखा, सन्मुख नंद के लाला को देखा और पुकारा, अरे यशोदा देख तेरे लाला की करतूत, मैंने कितनी सुंदर खीर बनाई, प्रभु को भोग लगा ही रहा था, तेरे लाला ने आए के सब कुछ नष्ट कर दिया। ब्रजरानी यशोदा मैया दौड़ करके आई बंधुओं, हाथ जोड़ लिए कि महाराज जी मेरा लाला अभी बहुत छोटो है, समझ नहीं है मेरे लाला का, अपनी लाला की ताई मैं आपसे क्षमा याचन करूं, दोबारा मैं आपको सामग्री प्रदान कर देती हूँ, दोबारा आप खीर बनाएं, प्रभु को भोग लगाएं, स्वयं पाकर मेरे महल से आप प्रस्थान करें। ठाकुर जी को अंदर लेकर के गई हैं ब्रजरानी यशोदा जी और डांट लगाई, अरे कन्हैया, अरे लाला तूने ये क्या किया? कितने सुंदर कितने वेदज्ञ हैं, महापुरुष हमारे द्वार पर आए और तूने लाला बहुत अच्छा न्याय करे। दोबारा सामग्री प्रदान कर दी गई बंधु। गर्गाचार्य जी महाराज ने पुनः खीर बनाई है, पात्र में खिलाया बंधु खीर को, नेत्र बंद करके प्रभु का ध्यान किया, प्रभु को पुकारा और कह रहे हैं, त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वभ्यमेव समर्पये।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किस बात पर रूठ करके बैठे हो प्रभु जो आज आप भोग लगाने के लिए नहीं आ रहे? हे प्रभु, हे माधव, हे गोपाल, हे कृष्ण, आपकी जो वस्तु है वो आपके लिए समर्पित है, आइए भोग लगाइए। ठाकुर जी ने कहा कि बाबा पहले तो बड़े सुंदर सुंदर नाम लेके हमें बुलावे और जब हम प्रसाद ग्रहण करवे कुआ में भोग लगावे कुआ में मैया से इतनी अच्छी डांट लगवा में। आज तो कन्हैया गोविंद गोपाल श्याम सुंदर कुछ भी कहकर पुकार लो, आना नहीं है मतलब आना ही नहीं है। उन्हें गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे प्रभु, हे हरि, मुझ दास से ऐसी कौन भूल बन गई जो आप भोग लगाने के लिए नहीं आ रहे? हे हरि, आज इस खीर को आप स्वीकार करें। हे नंद नंदन, हे यशोदा नंदन, हे हरि, आप आए और खीर को स्वीकार करें, भोग लगाएं। बंधुओं, ठाकुर जी ने जब ये भाव देखे तो ठाकुर जी कहाँ रुकने वाले हैं? गुटमन 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 चल करके गर्गाचार्य जी महाराज के सन्मुख आ गए। और अब मन में ये भाव हो गया कि कहीं गर्गाचार्य जी महाराज के नेत्र ना खुल जाएं, उससे पहले ही खीर का जो पात्र है खत्म कर देना। जल्दी जल्दी पा रहे हैं महाराज, वही स्थिति बन चुकी है। कुछ जमीन पर गिर रही, कुछ हाथों में लग रही, कुछ मुख के बाहर निकल रही है, कुछ अंदर जा रही है। गर्गाचार्य जी महाराज ने सोचा कि प्रभु ने अब तो भोग लगा ही लिया, चलो नेत्र खोल करके भोग आरोगते हैं, ग्रहण करते हैं। तो क्या देखा बंधुओं माताओं? यशोदा के लाला को सन्मुख देखा। जैसे ही शब्द बोलने वाले थे महाराज, अरे यशो, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया। अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन प्रभु ने कराया कि हे हरि, हे नाथ, आज मैं धन्य हो गया।